चिल्ड्रंस, आज आपको मैं आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन जो हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये बता रहा हूँ। क्योंकि ये इनके बीच में अगर आपको डिफरेंस पता नहीं होंगे तो आप एक्सरसाइज 1.1 या एग्जामिनेशन में और भी जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में वो करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो यहाँ मैं बताता हूँ कि आइडेंटिटी ये रिलेशन कब आइडेंटिटी होगा, कब रिफ्लेक्सिव, कब सिमेट्रिक और कब ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक रिलेशन, एक सेट लेते हैं ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। तो इसमें सबसे पहले मैं आइडेंटिटी रिलेशन बताता हूँ। तो R1 आइडेंटिटी एक रिलेशन है R1 जो जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 1 2 2 3 3। तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद एक R2 रिलेशन हम लेते हैं, इसमें 1 1 2 2 3 3 और 1 3 जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि डबलेट तो होने चाहिए उसके, पर फालतू कुछ ना हो। जैसे ये यहाँ पे 1 3 आ गया तो ये आपका इसको आइडेंटिटी रिलेशन की क्लासिफिकेशन से बाहर कर देता है। फिर हम आते हैं रिलेशन R3 पे। तो यहाँ पे भी क्या है, 1 1 है, 2 2 है ऑर्डर्ड पेयर, पर 3 3 है ही नहीं। तो इससे भी हम कहते हैं कि ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इसके बाद हम आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। इसमें एक R4 रिलेशन हमने देखा जो है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 1 2 2 3 3। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि इसमें सारे उसके डबलेट प्रेजेंट हैं। फिर R5 रिलेशन हमने देखा जिसके हैं ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 2 2 3 3 एंड 2 3। ये भी है क्योंकि इसमें और आइडेंटिटी में यही हो गया कि इसमें अगर वो तो होने ही चाहिए, जो एलिमेंट सेट के होते हैं वो तो डिफाइंड हो, पर फालतू भी अगर कोई आ जाए तो चलेगा वो, जबकि आइडेंटिटी में ऐसा नहीं चलता है। तो इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फिर R6 में आते हैं हम। R6 में क्या है, 1 1 है, ऑर्डर्ड पेयर 2 2 है, 3 1 है। अब ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, 3 3 डज नॉट बिलोंग टू R6, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमने पहले बताया हुआ है कि अगर कोई ए और बी के बीच में रिलेशन है तो उसके उल्टे के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए, यानी कि बी ए ऑल्सो इन रिलेशन, यानी कि ए रिलेशन बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेशन ए। तो इसमें सिमेट्रिक रिलेशन R7 देखेंगे हम, 1 1 2 2 3 3। यस, इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है। तो इस तरीके से ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। R8 रिलेशन हम देखेंगे, 1 2 है, 2 1 है। यस, इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन क्योंकि 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 भी है। फिर हम देखेंगे एक R9 रिलेशन जो है 1 1 2 2 3 3 3 2। बट इसमें क्या है, सब चीज़ 1 1 2 2 3 3 ये तो सिमेट्रिक को सेटिस्फाई करते हैं, पर 3 2 है तो 2 3 है ही नहीं। तो इसलिए ये क्या है, R9 एक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम R10 को देखते हैं, 1 2 है, 2 3 है। अब इसमें क्या है, ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, वो है ही नहीं। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, वो भी है नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे R10 इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कहा, ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर किसी रिलेशन में ए बी रिलेशन है, बी सी का रिलेशन है, बी और सी के बीच में रिलेशन है, देन ए और सी के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। पर इसमें एक और बात भी आपको ध्यान देनी है कि अगर ए बी रिलेशन में है और उस सेट में, उसमें आपको रिलेशन के सेट में बी सी ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो आप ए बी के बेस पे कह सकते हैं कि यस इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहीं पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि R11 एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। यस, इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन क्योंकि इसमें 1 1 है, आगे उसका है ही नहीं, यानी कि ए बी है, बी सी नहीं है। तो इसलिए हम ए बी के बेस पे ही कह देंगे कि इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पे है सेकेंड ट्वेल्थ रिलेशन है R12, 1 1 है, 1 3 है। यस, इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन क्योंकि 1 1 है तो 1 1 के बेस पे ही कह देंगे हम। अब 1 3 है और फिर इसमें 1 3, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, 1 ए बी है, बी सी है, तो ए सी यानी कि 1 3 है। ये हो गया। अब हम आते हैं R13 पे, 2 3
ऑर्डर पेयर है, 3 1 ऑर्डर पेयर है। तो इसमें क्या है आपका ए बी बी सी, पर ए सी यानी कि 2 1 है ही नहीं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा ऊपर में कि ए बी और बी सी अगर कोई रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स हैं तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता, क्योंकि उसमें ए सी है ही नहीं। अगर किसी रिलेशन में खाली ए बी है तो इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये मैं आपको ऊपर क्लियर कर चुका।